वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियो एमगैबलिन टैबलेट के बारे में है, जो कि जेनिक्स फार्मा की एक प्रोडक्ट है। डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। आज हम आपसे शेयर करेंगे एमगैबलिन की कंपोजिशन के बारे में, इसके यूजेस, इसके बेनिफिट्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमगैबलिन की कंपोजिशन यानी में कि इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो है मायरोगैबलिन, जो कि एक प्रीगैबालिन का लेटेस्ट करदा फार्मूला है, जो कि गैबापेंटिनॉइड ग्रुप की मेडिसिन है, यानी कि ये न्यूरोपैथिक पेन के लिए इस्तेमाल होती है। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ ये किस किस लिए इस्तेमाल होती है, इसके ट्रीटमेंट किस लिए हैं। ये न्यूरोपैथिक पेन के लिए भी इस्तेमाल होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन यानी कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा खिंचाव वगैरह रहता है, जिसमें उनके पाँव में जलन रहती है, उनकी पिंडियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है, तो ये उनके लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। उसी के साथ ये पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरोलॉजिया के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब हम आपको बताते चलें इसके बेनिफिट्स के बारे में कि यानी इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बेनिफिट्स में ये आता है कि ये इफ़ेक्टिव पेन रिलीफ है, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के पेन है तो ये उसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये इसका एक बेनिफिट्स हुआ। और ये इम्प्रूव्ड स्लीपिंग, यानी कि अगर आपको नींद नहीं आती रात को तो नींद आ जाती है, बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, नींद में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह होती हैं जिसमें, तो ये एक टैबलेट उसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उसी के साथ ये रिड्यूसिंग एंजाइटी वगैरह और डिप्रेशन को भी कम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है किसी काम का या आपको एंजाइटी वगैरह है तो ये टैबलेट इस्तेमाल करने से आपका डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा। अब हम आपको इसके यूजेस के बारे में बताता चलूँ। इसके यूजेस क्या हैं। ये न्यूरोपैथिक पेन यानी कि अगर आपने के सर में दर्द है, आपके गर्दन में दर्द है, गर्दन के पुट्ठों में बहुत ज़्यादा खिंचाव है, कमर में बहुत दर्द है और आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपकी पिंडलियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है। उसी के साथ साथ अगर आपकी कोई भी जो पट्टा है वो अकड़ाव का शिकार है तो ये उसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये टैबलेट न्यूरोपैथिक पेन के लिए बहुत ही बेहतरीन टैबलेट है। उसी के साथ मैं आपको इसका यूज़ बताता चलूँ कि ये आपके किडनी में अगर बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द हो रहा है तो ये टैबलेट उसके लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है या आपका कोई ऑपरेट वगैरह हुआ है तो आपका कोई ये ऑपरेट के दौरान या एक्सीडेंट के दौरान आपका कोई मसल्स डैमेज हुआ है या अफेक्ट हुआ है तो ये टैबलेट इस्तेमाल की जा सकती है उसके दर्द को कम करने के लिए। उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ इसका स्लीपिंग में क्या रोल है। अगर आपको रात को नींद नहीं आती या नींद आ जाए तो बुरे बुरे ख्यालात आते हैं और आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह खिंचाव वगैरह रहता है और आपका सर भारी भारी सा रहता है, तो ये टैबलेट इस्तेमाल करने से आपकी नींद बेहतर होगी और आपके जो बुरे ख्यालात आते हैं तो उसमें भी आपको इफ़ेक्ट होगा, यानी कि आपके जो बुरे ख्यालात आते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। ये टैबलेट बहुत ही अच्छी है। उसी के साथ ये एंजाइटी और डिप्रेशन को भी दूर करती है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं या जॉब में कोई काम कर रहे हैं तो आपको काम करने के दौरान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो ये टैबलेट इस्तेमाल करने से आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ये थे इसके यूजेस। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या आ सकते हैं। ये टैबलेट इस्तेमाल करने से आपको चक्राव आ सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है, थकावट महसूस हो सकती है। ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो उसके माइनर से होते हैं। अगर आपको इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो इसके ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि एक लंबा अरसा तक मायरोगैबलिन इस्तेमाल करने से आप इस पर लग भी सकते हैं, यानी कि एक नशे की तरह आदी हो सकते हैं जो कि आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। छोड़ने के लिए भी आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम आपको इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बताते हैं कि कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते।
جو کہ کڈنی کے مریض ہیں، یعنی کہ کڈنی کا ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہے، ڈائلسس کے مریض ہیں، تو یہ ٹیبلٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ڈاکٹر کی ریکمینڈڈ کردہ پرسکرپشن کے علاوہ ٹیبلٹ استعمال نہیں کر سکتے، جس کا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جو کہ بی پی کے مریض ہیں وہ بھی یہ ٹیبلٹ استعمال نہیں کر سکتے جن کا بی پی ہائی ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو اس کی ڈوزیج بتاتا چلوں۔ اس کی ڈوزیج کیا ہے؟ اس کی ڈوزیج میں آتا ہے کہ یہ ایک ٹیبلٹ رات کے وقت استعمال کی جا سکتی ہے، جو کہ اس میں تھوڑی سی غنودگی ہوتی ہے، اس لیے یہ ٹیبلٹ رات کو استعمال کروائی جاتی ہے۔ یہ ٹیبلٹ آپ استعمال کر کے یا تو ڈرائیونگ بھی نہیں کر سکتے، مشین وغیرہ پر کام بھی نہیں کر سکتے، اس میں غنودگی ہوتی ہے جس سے جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ تھے اس کے ڈوزیج وغیرہ۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کی ڈوزیج بڑھا بھی جا سکتی ہے، یعنی کہ 5 mg سے 10 mg اور 15 mg کی جا سکتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ رہے۔ خدا